कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, चलती रहे ये बातें, एक एक करके आप सबसे होती रहे मुलाकातें। बोलते आईने, बोलते आईने। फूल ही फूल खिल उठे मेरे पैमाने में, आप क्या आए बाहर आ गई मैखाने में। बोलते आने के तमाम जितने नाजरीन हमारे साथ पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं, आप सबको बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं बोलते आने यूट्यूब चैनल की इस विशेष श्रृंखला के अंदर। दोस्तों, मैं हूं सैमसन डेविड। आपको विदित है कि बोलते आने यूट्यूब चैनल की मार्फत हम हिंदुस्तान की जो विरासत है, जो हेरिटेज है, जो संपदा है, जो सरमाया है, जिसे हम सॉफ्ट पावर कहते हैं, जो कि यहाँ के म्यूजिक, डांस, थिएटर, फाइन आर्ट्स, लिटरेचर, ह्यूमन कल्चर वैल्यूज में समाया हुआ है, उसको हम प्रचार करते हैं। और उसका एक खास हमने मीडियम जो चुना है, वो हम ऐसे सेलिब्रिटीज या लेजेंड्स को बुलाते हैं हमेशा, जिनकी लाइफ को तो सेलिब्रेट करते हैं और उनके साथ गुफ्तगू करके, उनकी बातचीत के साथ साथ छोटी छोटी परफॉर्मेंस भी सुनते हैं। उसी श्रृंखला में आज हम खुशामदीद कहते हैं अपने टॉप ग्रेड सिंगर ऑल इंडिया रेडियो के पंडित भोलानाथ मिश्र जी को, जो कि हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट है। पंडित जी, बहुत बहुत नमस्कार आपको। पंडित भोलानाथ मिश्र के बारे में जी मैं बताना ये चाहूंगा कि जैसे मैंने कहा, टॉप ग्रेड आर्टिस्ट है बनारस घराना से, और आपकी स्पेशलाइजेशन जो है खासकर इसमें ख्याल में, ठुमरी में, टप्पा में, कजरी में, चैती में, होरी में, गजल और डिवोशनल सॉन्ग्स, इन तमाम में इनकी महारत है। इनके कई शिष्य हैं जो कि देश विदेश में आपसे सीखे हुए हैं और बड़ी बड़ी पोजीशंस पे आप स्कूल्स में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज या एजुकेशनल या कल्चरल इंस्टीट्यूट्स में आज मुलाजमत कर रहे हैं और आपके सिखाए हुए हैं। पूर्वी अंग के खास आपके बादशाह हैं और आपकी एक मेलोडियस पर्सनैलिटी तो है ही, जैसे आप देख सकते हैं इस वक्त स्क्रीन पे। मेलोडियस होने के साथ साथ एक बड़ा सटल और एक बड़ा डीप टेक्सचर इनकी वॉइस में है। आपको बहुत एजाज़ात से नवाजा गया है, जैसे संगीत नाटक अकेडमी भी जिनमें शामिल है, हरिदास संगीत सम्मेलन है, और इस तरीके के संगीत रत्न वगैरह कई अवार्ड से आपको सुशोभित किया गया। आप हमारे साथ हैं और आपकी लाइफ का जब हम एक विशेष, जो हम आस्ते आस्ते परत बाय परत चलते जाएंगे, सोशल मीडिया पे आप देखते होंगे, खासकर कोविड-19 में जब पूरी दुनिया डिप्रेशन में चली गई, आपने यंगस्टर्स को, जो नए नए सीखने वाले कलाकार हैं और जो दूसरे संगीत के जो लोग हैं, वो डिप्रेशन में ना जाके उनको लॉकडाउन के पीरियड में उठाया अपने डेली लेक्चर की सीरीज से। ये उनका एक बड़ा एक मोटिवेशनल सॉन्ग्स, मोटिवेशनल आपकी बातचीत रही। आपकी आरंभिक शिक्षा जो है वो आपके वालिदैन से हुई और अपने बड़े भाई पंडित दीनानाथ मिश्र जी कलकत्ते में से, उनसे हुई। पंडित A.T. कानन साहब से भी हुई। संगीत रिसर्च अकेडमी ITC कोलकाता में भी पंडित राजन साजन मिश्र जी के साथ भी काफी होनिंग ऑफ स्किल्स जो है इनका काफी हो रहा है। देश विदेश में इनके बड़े प्रोग्राम हुए, जिसका अभी हम चर्चा करते रहेंगे। कई तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स भी बजाते हैं और कई उन इंस्ट्रूमेंट्स में खास, जैसे हारमोनियम तो अभी आप सुनेंगे ही, तबला है, स्वरमंडल है, वगैरह वगैरह। तो इस तरीके का मैंने एक बड़ा छोटा सा आपको परिचय दिया है। और एक हरिहरपुर घराना जो है बनारस के पास आजमगढ़ में, ये एक विशेष, एक छोटा सा गांव बेशक है, लेकिन इस गांव की एक बड़ी खास विशेषता वो ये है कि हर घर में कोई ना कोई आर्ट छुपा हुआ है, चाहे वो हैंडलूम का बनाने का हो, चाहे क्राफ्ट्समैन का हो, चाहे गाने का हो, चाहे संगीत का हो। एक से एक महारथी, जैसे पंडित शांता प्रसाद जी वहां से निकले हैं, पंडित छन्नूलाल मिश्र जी कह लीजिए, वहां के बिरजू महाराज साहब जो कि हमारे
कथक के सम्राट हुए हैं, उनके एंसेस्टर्स भी वहीं से निकले। तो ये उस घराने के भी बारे में हम, हरिहरपुर जो घराना है उसके विषय में भी हम बातचीत करेंगे। आइए जी, मैं आपसे अब फॉर्मली रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये बताइएगा कि आपकी जो चाइल्डहुड मेमोरीज हैं और संगीत के प्रति लगाव जो है वो किस तरीके से हुआ, कैसे रुझान हुआ, और इतनी बड़ी पोजीशन पे आप पहुंच गए कि पूरी दुनिया आपको सलाम करती है, और मैं भी फॉर्मली एक बार ही सलाम कर रहा हूं आपको, प्लीज। अरे सबसे पहले तो मैं डेविड साहब आपका धन्यवाद देता हूँ कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, अच्छे अच्छे आर्टिस्टों को दुनिया के सामने ला रहे हैं। ये बहुत बड़ा कार्य है आपका। जब मैंने देखा ये तो मैंने यही सोचा कि नहीं, मुझे भी आना चाहिए, अपनी सेवा देनी चाहिए आपके लिए। तो इसके लिए मैं आपको खुद ही सलाम करता हूँ कि आप अरे लाजवाब रे 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 जी। तो मैं ये कहूंगा कि सबसे पहले कि मैं हरिहरपुर में, मेरा आजमगढ़ में गांव है हरिहरपुर, वहां पे मेरा जन्म हुआ, और संगीत परिवार के साथ साथ एक किसान परिवार भी रहा। हम लोग वहां के, मेरे फादर जमींदार थे। अच्छा। और बहुत अच्छा गाते थे। पंडित रखाल मिश्र, बड़ा नाम था, बड़ा एक बहुत बड़ा नाम था पंडित रखाल मिश्र का। तो मेरे नाना जी के परिवार से भी संगीत था, तो माता जी को बहुत संगीत पता था। तो जब हम लोग 7-8 साल के छोटे थे तो माता जी ने शुरू करवाया था, भैरव गाइए, ये पलटा रियाज करिए। तो धीरे 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 हम लोगों ने इसको शुरू किया। तो मेरा ये सौभाग्य रहा कि संगीत मुझे परिवार में ही मिला और माता पिता से शिक्षा शुरू हुई। तो इस तरह से मेरा सिलसिला धीरे धीरे बढ़ता रहा, और फिर मैंने पढ़ाई भी आजमगढ़ से कंप्लीट की। तो धीरे धीरे हम 6 भाई थे, 6 भाई संगीत में हैं, 2 बहनें हैं, सभी संगीत में हैं, पूरा परिवार ही संगीत है। तो इस तरह से मेरा सिलसिला शुरू हुआ वहां से। और माता जी से पहली शिक्षा शुरू हुई मेरी माँ स्वर्गीय श्रीमती चंद्रावती देवी जी, और उसके बाद मेरे पिता स्वर्गीय पंडित रखाल मिश्र जी, जिन्होंने बनारस से सीखा सुखदेव जी महाराज से। क्या बात। जो सितारा देवी जी के पिताजी थे। तो बनारस और हरिहरपुर घराना के विषय बताऊं कि बनारस घराना से ही हरिहरपुर घराना शुरू हुआ। अच्छा। क्योंकि आपस में हाँ इतनी रिश्तेदारियां थी। जो गायकी है हरिहरपुर घराने की पूरी बनारस घराने से ही मिलती जुलती है, इसलिए कि बनारस से ही हरिहरपुर के पूर्वजों ने सीखा, फिर हरिहरपुर में उसका प्रचार प्रसार हुआ और संगीत आगे बढ़ा इसको। तो इस तरह से हम ये कहेंगे कि बनारस और हरिहरपुर घराना करीब करीब एक ही घराना है। क्योंकि बनारस बहुत पुरानी नगरी है, शिव की नगरी है, तो बहुत पुराना रहा बनारस। मगर हरिहरपुर भी कम से कम 300 साल पुराना तो परंपरा आई रही है। हमारे बाप दादा पूर्वज, हरिहरपुर के पूर्वज, इन लोगों ने सभी ने खूब गाया बजाया और बड़ी सरंगियां बजती थी, बहुत गाने थे, एक से एक धुरंधर गायक थे, एक से एक तबला वादक गायक थे। बहुत संगीत था हरिहरपुर में। अभी भी घर घर में संगीत, बच्चे संगीत करते हैं अभी भी। तो ये मेरा सौभाग्य रहा कि मेरा जन्म ही संगीत परिवार में हुआ। जी 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 जी। ये जो संगीत की आपने महफिल लगाई दी है, कितनी अच्छी बैकग्राउंडर आपने बता दी। तो क्यों ना मैं आपसे गुजारिश करूं, अपने तमाम जितने दर्शक बैठे हुए हैं, एक छोटी सी क्लासिक की एक बंदिश प्लीज पेश कीजिएगा। बनारस घराने की एक बंदिश पेश कर रहा हूं मैं जी। इस बंदिश की खासियत है, श्याम कल्याण में है ये। जी। ऐसा लगेगा कि एक ताल की बंदिश, मगर है 3 ताल में ये। अच्छा। ये खासियत देखिए इसका। क्या। शंकर शिवदारी भोलानाथ, शंकर शिवदारी भोलानाथ, त्रिभुवन के स्वामी विश्वनाथ, त्रिभुवन के स्वामी विश्वनाथ, शंकर शिवदानी भोलानाथ, अखिलेश्वर विशेश्वर माहेश्वर
प्राणनाथ रामदास शरण गए अशुतोष शिवानाथ शंकर शिवदानी भोलानाथ। तो इस बंदिश की खासियत है कि बड़े रामदास जी की बंदिश है ये, जी 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 जी। श्याम कल्याण में है, और इसका चलन ऐसा लगेगा कि ये एक ताल में है, मगर है ये 3 ताल की सम से शुरू हो रहा है ये। क्या बात। शंकर शिवदानी भोलानाथ शंकर शिवदानी क्या बात। भोलानाथ वाह। भुवन के स्वामी विश्वनाथ त्रिभुवन के स्वामी विश्वनाथ शंकर शिवदानी भोलानाथ क्या बात है। अखिलेश्वर विशेश्वर माहेश्वर प्राणनाथ रामदास शरण गए अशुतोष शिवानाथ शंकर शिवनाथ भोलानाथ क्या बात। शंकर। क्या ये बात। बंदिश क्या बात। बनारस घराने के बड़े रामदास जी की है। क्या बात है। क्या क्या सुंदर है। श्याम कल्याण में आपने बताया जी। श्याम कल्याण है। इसी में मैं आपको एक अपनी रचना 1 मिनट में सुना रहा हूँ। इसी में जी 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 जी। मैंने भी बहुत रचना की है डेविड साहब, मैंने सैकड़ों बंदिशें बनाई है, बहुत सारे ठुमरी दादरा कजरी होरी बहुत सारी रचनाएं की है मैंने। अब मैं उसको प्रेजेंट करूंगा हरिहरपुर घराने के नाम से। क्या बात है। वाह। क्योंकि मैं बनारस घराने से तो है ही हूँ, मेरी बड़ी इच्छा है कि जितनी बंदिशें हैं मेरी अपनी खुद की, वो हरिहरपुर घराने के नाम से प्रचलित हो। बहुत बढ़िया। तो मैं अपनी एक रचना सुना रहा हूँ। प्लीज सुनाइएगा। श्याम सलोने नैना तोरे श्याम सलोने नैना तोरे मितवा बलवा मोरे श्याम सलोने नैना तोरे श्याम सलोने नैना तोरे मितवा बलवा मोरे श्याम सलोने नैना तोरे कजरारे नैना तोरे सावन घटा जैसे एक जिया कर से मोरे श्याम सलोने नैना तोरे। ये मेरी अपनी कोशिश है, बस कोशिश कर रहा हूँ। वाह 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 वाह। बहुत 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 आपको सलूट जी, बहुत सलूट। आपने भी बताया ही है कि आपकी कई बंदिशें आपने बनाई हैं और वो हम सुनते रहते हैं। अलावा इसके आपके शिष्य इतने हैं जिनसे भी हम मिलते हैं, आपके बारे में बताते हैं, पंडित जी के हम शिष्य हैं, सिखाए हुए हैं। तो ये बात बड़ी एक ऐसी, आपकी उम्र बेशक ठीक ठाक है, लेकिन ऐसा लगता है कि आप बहुत ही काफी एजेड होंगे, क्योंकि इतने बड़े बड़े लोग आपका नाम लेते हैं कि दुनिया भर में आप शिष्य हैं। मैं आपसे बताऊं जी, मैं आपसे बताऊं कि मैं जो कुछ भी हूं आज जी, ये ईश्वर के कृपा के साथ साथ मेरे माता मेरे गुरु का बहुत आशीर्वाद है, माँ भगवती की कृपा के साथ साथ आप जैसे लोगों की शुभकामनाएं बहुत है मेरे साथ। क्या बात है। इसीलिए मैं जो कुछ हूँ उसी का आशीर्वाद है। हाँ, मैं अपना कर्म अच्छा करता हूँ, मगर ये संगीत बिना आशीर्वाद बिना शुभकामना के होता नहीं है जमीर साहब। जी 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 जी। अच्छा ये बताइएगा, अभी मैंने जैसे आपका इंट्रोडक्शन परिचय जब दिया, एक बड़ी विशेष बात के पिछले करीबन 3.25 साल पहले दुनिया जो अंधकार में डूब गई थी कोरोना और कोविड-19 की वजह से, म्यूजिक खासकर अफेक्टेड हुआ। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के ऊपर बिल्कुल ब्लैंकेट एक खाली हो गया सब, और सब लोग उदास, खासकर जो सिंगर्स थे और बल्कि जो ऐसे अकॉम्पनिस्ट होते, कोई कीबोर्ड बजाने वाला है, फ्लूट बजाने वाला है, ढोलक बजाने वाला, मजीरा बजाने, सब लुट गए। किसी के पास पैसे नहीं, कोई सब्जी के ठेले चल रहा है, कोई मांग रहा है। सारी दुनिया उदास हो गई, अब आस्ते आस्ते चढ़ी। लेकिन उस विशेष टाइम के अंदर हमें पता चला कि आपने लोगों को इंस्पायर करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए सोशल मीडिया का खास कर दिया, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, वगैरह वगैरह, और आपने लोगों को रिजुविनेट जिसे कहते हैं, रेजुरेक्ट करा, उनको फिर जगाया। उस पर थोड़ी टिप्पणी दीजिए, काफी आप पॉपुलर हो गए थे उसमें। मैं आपसे बताऊं कि
जिस समय कोरोना चल रहा था और ऐसी महामारी फैली हुई थी, तो संगीत के ऊपर इसका बड़ा इफेक्ट हुआ, हर पर हुआ मगर संगीत पर ज्यादा। ज्यादा होगा। जो कलाकार रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे थे वो बेकार हो गए। बिल्कुल है। जो होटलों में रोज का प्रोग्राम करके अपना जीविकोपार्जन कर रहे थे जी जी। वो भी बेकार हुए। मगर मैं आपसे बताऊं कि मेरी स्वरलय छंद जो संस्था है, हाँ हाँ हाँ। इसके माध्यम से मैंने बहुत सारे लोगों को, करीब 400 लोगों को अपने पेज पर गवाया, अवसर दिया। चाहे वो शास्त्रीय संगीत हो, चाहे लाइट म्यूजिक हो, चाहे फोक हो, चाहे जो भी हो। और बहुत सारे लोगों को जो भी हमसे बन पड़ा, मैंने स्वर्ण छंद की तरफ से सेवा भी की। जो भी पान फूल हमसे बना, मैंने सेवा भी की। लोगों को कोशिश किया कि कम से कम उनके घर में कुछ तो कुछ कर सकूं स्वर्ण छंद के माध्यम से। तो ये सब माध्यम से किया मैंने। और अपने पेज पर इतने सारे लोगों को रोज रोज मैं खुद भी सुनता था, खुद भी बैठता था, इंजॉय करता था। तो कोरोना काल में एक बहुत बड़ा काम हुआ, बहुत बड़ा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल है। हाँ, और नए नए बच्चों को सुना, नए नए लोगों को सुना, उनसे मैंने सीखा भी बहुत कि अच्छा। देखिए कैसे कैसे टैलेंट है। संगीत डेविड साहब सीखने की चीज है, इसमें बड़े छोटे का कुछ नहीं है, छोटों से भी सीखा जा सकता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ये एक फूल है डेविड साहब, ये फूल बगीचे में हर तरह का फूल है। ये कोई नहीं कर सकता कि इस फूल में दुर्गंध है, सब में सुगंध है। अपने अपनी सोच की बात है। तो हर चीज से मुझे सीखना चाहिए, लेना चाहिए। तो मैंने भी उन लोगों को अवसर के देने के जो दिया, मैंने सीखा भी बहुत कुछ उन लोगों से। बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत सीख मिली। बहुत अच्छी। देखिए देखिए, आपकी जो ह्यूमिलिटी है उसके लिए पहले मैं ताली बजा दूं, और दूसरी बारी ताली में बजा रहा हूं कि आपने इतने लोगों को छोड़ लिया, और जो खासकर दब गए थे, प्रेशर में आ गए थे, डिप्रेशन में चले गए थे, उस डिप्रेशन से फिर आपके लिए हमारा सलूट एक बार फिर से है। आपने बहुत बड़ा काम करा। ये बताइए, आप एक इस वक्त जो है आप पूर्वी अंग में ज्यादा आपका हाथ रहा है और बड़ा मेलोडियसली प्रस्तुत करते हैं। कोई सेमी क्लासिकल में कोई कंजरी या ठुमरी, कोई किसी तरीके की कोई चीज पेश कीजिएगा प्लीज। एक ठुमरी में पेश करूंगा, खम्बाज में है। ठीक है। बड़ा पुरानी रचना है, बहुत पुरानी। क्या बात? ननदिया काहे मारे बोल, ननदिया काहे मारे बोल। मजा आ जाएगा। हाँ, बोल मतलब टोन, टोन मतलब टोन मारना किसी को। तो वो बोल रही है उसकी कि ननदिया काहे मारे बोल। हाँ, ताना है जी, ताना है। ननदिया, अरे ननदिया, अरे ननदिया। बड़ी पुरानी स्टाइल की ठुमरी मैं गाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि ओल्ड इज गोल्ड। जी जी, मॉडर्न न गाया जाए, पुराने लोगों को ध्यान में रखते हुए, अपने बुजुर्गों को ध्यान में रखते हुए मैं गाता हूँ। तो कैसे कहेंगे कि ननदिया काहे मेरे मारे बोल। क्या बात। हे ननदिया, रे ननदिया, ननदिया, क्या बात है। काहे मारे रे ननदिया, काहे मारे रे ननदिया, 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 काहे मारे। एक तो हमें सासत कर, दूजे जेठनिया दे जहर घोल। तुझे जेठनिया
भोर, आहा, तेरे ननदिया काहे मारे मोर। तो एक हमारे की बड़ी पुरानी परंपरा मैंने आपको सुनाई। ऐसा लग रहा है कि मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे तेरी महफिल में, लेकिन हम ना होंगे। क्या क्या देखिए, क्या आपने क्या याददाश्त को कहां से कहां घुमा दी। तो क्या क्या खूबसूरत आपने ये जो ठुमरी का अंदाज पेश करा पुराने अंदाज में, और जो कि पूरी जी दुनिया आजकल यही चाहती है कि पिछले 200-300 साल वाली जो विरासत है हिंदुस्तान की, जी ठुमरी की, हाँ पूर्वी अंग में खासकर। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, ये बताइए पंडित जी कि मैं काफी कुछ सवालात हैं, लेकिन मैं अपने को बड़ा ही सीमित रखूंगा टाइम की वजह से। एक मैंने वो देखा जी है कि तमाम बड़े बड़े जितने भी सितारे निकले हैं सदियों से, जी चाहे वो जी उस्ताद मेहदी हसन साहब हों, चाहे गुलाम अली साहब हों, चाहे बड़े गुलाम जी साहब हों, चाहे बेगम अख्तर जी हों, है ना, चाहे कोई भी हो, बहुत 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 नाम है, बहुत बड़ा एक लेजेंड्स का हमारे जी सामने एक बहुत ही बड़ा एक जखीरा पड़ा हुआ है। आपके जी बारे में भी वही बात है, आपका स्ट्रगल पीरियड जो है वो मैं जरूर पूछना चाहूंगा कि बगैर देखिए आपके बोलने से पहले एक शेर मुलाजा कर दूं मैं। जी इनके होठों पे हंसी, पांव में छाले होंगे, हाँ वही लोग तेरे जी चाहने वाले होंगे। होठों पे हंसी है, वाह। पांव में छाले हैं, तभी ये मिलता है। आप स्ट्रगल के बारे में बताइए कि आपको कहाँ छाले पड़े। मैंने अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल किया है, अभी भी कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, अभी भी स्ट्रगल लाइफ खत्म नहीं हुई है मेरी। मगर मैंने आपसे यही कहना है कि मैं आजमगढ़, एक हरिहरपुर गांव, छोटा सा गांव कस्बा है, जी हाँ, जी हाँ। वहां से संगीत की शुरुआत की मैंने। और मैं 13-14 साल की उम्र में गोरखपुर युवावाणी से पास हुआ है, 14 साल की उम्र में। हम्म। और फिर उसके बाद ऑल ओवर यूपी में मैं फर्स्ट हुआ था। उस समय मेरी उम्र 12-13 साल रही होगी। बीएचयू में मेरा सिलेक्शन हुआ था यूपी से। पूरे एक कंपटीशन था, उसमें मैंने भाग लिया था। तो वहां से मेरा हुआ और धीरे धीरे ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा। मैंने पास आउट किया अपना जो भी एजुकेशन है। उसके बाद मैं कलकत्ता गया, बड़े भाई पंडित दीनानाथ मिश्र के शरण में रहा बड़ा नाम है। 13-14 साल। हाँ, कलकत्ता में। फिर उसके बाद मेरी इच्छा हुई कि मैं संगीत रिसर्च एकेडमी से भी जुड़ूं, एसआरए से, आईटीसी। जी जी। वहां भी मैं दिया, मैं वहां भी दिया। तो पंडित एटी कानन जी के शरण में रहा बहुत सालों तक, वहां भी रहा। तो कलकत्ता में मेरे बड़े शिष्य हुए बहुत। मुझे उस समय इतने शिष्य हुए कि मुझे मतलब टाइम नहीं रहा, इतने शिष्य हुए क्या बात है। वहां वहां पे। और बड़े भाई साहब पंडित दीनानाथ मिश्र जी के साथ डुएट गाना शुरू किया। तो हम लोग डुएट जब गाना गाते थे तो आवाज इतनी मिलती थी दोनों लोगों की कि ये नहीं लगता था कि वो गा रहे हैं कि मैं गा रहा हूँ, इतनी आवाज सिमिलर हो गई थी, बहुत अच्छा, सीखते बहुत अच्छा। सीखते रियाज करते करते जी। क्या बात है। तो डुएट गाया। फिर उसके बाद मेरे पिताजी बोले कि बेटा डुएट गाना तो अच्छी बात है, मगर अकेले अकेले भी गाया करो। तो क्या हुआ कि मैं 93 में फिर आकाशवाणी ज्वाइन किया। फिर उसके बाद भैया अकेले गाने लगे, मैं अकेले गाने लगा, मैं दिल्ली आ गया, अच्छा। ज्वाइन किया। हम्म। और स्ट्रगल लाइफ चलता रहा। मैं जब कलकत्ता में था तो मैं 300 किलोमीटर क्लास लेने जाता था रात को। कलकत्ता में रॉकेट बस एक चलता है, मैं धर्मतल्ला से पकड़ता था। और रायगंज एक जगह है जो आपके मालदा के पास पड़ता है, वहां क्लास लेता था। दिन भर क्लास लेके वापस बस से कलकत्ता जाता था। तो 7-8 घंटे की जर्नी करता था। और वहां पे मेरे शिष्य थे, महीने में एक ही दिन जाता था। तो कभी अशोक नगर, कभी दुर्गापुर, कभी ऐसे ऐसे शॉर्ट लेक, तो ऐसे जाता था। कुछ भैया के भी क्लासेज वगैरह लेने पड़ते थे मुझे। तो उससे क्या होता था कि मुझे धीरे धीरे तजुर्बा होता रहा, क्योंकि सिखाने से तजुर्बा भी बहुत होता है। तो तजुर्बा होता रहा।
तो स्ट्रगल लाइफ चलता रहा, रियाज करता रहा, अपने गुरु के शरण में रहा, माता पिता को याद करता रहा, बड़ों की सेवा करता रहा। इस तरह से धीरे 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 ईश्वर की कृपा से इंटरव्यू दिया और आकाशवाणी दिल्ली में मैं सेलेक्ट हो गया 93 में। 93, अच्छा। और मैं, हाँ, दिल्ली पहली बार ही आया था इंटरव्यू देने, मैं दिल्ली देखा ही नहीं था। दिल्ली में पहली बार आया अरे वाह। इंटरव्यू देने, और बड़े बड़े बुजुर्ग थे उस समय, शरण रानी जी थी, पंडित एल के पंडित जी थे, बहुत सारे लोग थे जो इंटरव्यू ले रहे थे, डीजी साहब थे। तो मैं आपके आशीर्वाद से, गुरु का आशीर्वाद से वहां पे सेलेक्ट हुआ। फिर 93 में मेरी इच्छा हुई कि नहीं, मुझे अभी सीखना जारी रखना चाहिए, तो पंडित राजन साजन मिश्र जी से मैंने शुरू किया सीखना। और ऐसे गुरु मिले, ऐसे सज्जन व्यक्ति मिले कि मुझे इतना मानते थे, इतना मानते हैं अभी भी साजन भैया, कि मैं क्या बताऊं। तो उनसे सीखना शुरू किया और दिल्ली में स्ट्रगल करता रहा। अभी भी स्ट्रगल लाइफ है, क्योंकि मेरे बैकग्राउंड में खासकर न मेरे पिताजी का इतना योगदान है, न मैं किसी पंडित का बेटा हूँ, न मैं किसी उस्ताद का बेटा हूँ कि मुझे फटाक से प्लेटफार्म मिल जाएगा। मुझे अपने प्लेटफार्म लेने के लिए अपनी गाड़ी को खुद ही चलाना पड़ता था। हाय 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 हाय। इस तरह से ये देखिए स्ट्रगल की बात करी है आपने, मैं जानबूझ के करी क्योंकि मैंने आपके बारे में सुना पढ़ा, तो मैंने सोचा पंडित जी से आज ये सवाल जरूर करूंगा, क्योंकि स्ट्रगल जो है जी, आपकी जो बेमिसाल रही है वाकई में। देखिए हर बड़े सितारे के साथ, आर्टिस्ट के साथ हमने जो देखा, स्टार आर्टिस्ट जो बनता है, एक स्ट्रगल का पीरियड जी, लगा हुआ है। तो आपके साथ 300 जी, किलोमीटर की जर्नी करना 6-7 घंटे, जी, 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 क्या बात है। देखिए कितनी धूल मट्टी खाई आपने, कितने पाँव में छाले पड़ गए और होंठों पे हंसी रही। जी, यहाँ तक आप, अब आपके हजारों शिष्य हैं, इतना नाम है जी। आपका, और क्या कमाल है। देखिए बड़ा अच्छा लग रहा है आपके साथ आज गुफ्तगू करते हैं। अच्छा इस वक्त डेविड साहब, ये मेरा, मैं बताऊंगा कि ये मेरा बड़ा सौभाग्य रहा कि मैं बच्चों को, जिसको भी सिखाया ईश्वर की कृपा से, वो जो है तो अपने लाइफ में कुछ काबिल बन गया। इतनी कृपा है ईश्वर की कि आज वो अपना जीविकोपार्जन कर रहा है, अपने परिवार का जीविकोपार्जन कर रहा है। ये इतनी कृपा है ईश्वर की, माता देवी की, मेरे माता पिता की, कि जिसको भी सिखाया बड़े अच्छे से सीखा और उन्होंने रियाज किया। और मैं यही सोचता था कि नहीं, जब मेरे पास आया इसको कुछ देना चाहिए, कुछ देना चाहिए, निराश होके नहीं जाए कि मैं गुरुजी के पास आके निराश होके चला गया। आशा, एक आशावादी होना चाहिए, तो आशा लेकर गया और जो भी हमसे बनता है सिखाया, खुद सीखा भी। हाँ मतलब दोनों बातें रखी कि सिखा भी रहे हैं और सीख भी रहे हैं। So I think that is the greatest quality of any big man in any field, any domain, not only in singing, not only in your music, हर जगह यही होता है, आदमी सीखता रहे, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ भर रहना है आपको, ये फिलॉसफी सबसे बड़ी है। जी, अच्छा पंडित जी, बिल्कुल, इस वक्त मैं गुजारिश ये करना चाहूंगा, क्योंकि आपका तो मैं देखिए, चाहे ठुमरी है, दादरा है, चैती है, फोक है, भजन है, गीत है, बॉलीवुड है, वगैरह वगैरह, मेरे जहन में आया क्यों ना आपसे हाथ जोड़ के विनती करूं, गजल का पीस प्लीज, गजल, छोटा सा टुकड़ा कोई गजल भी अगर प्रस्तुत कर देंगे बड़ा अच्छा लगेगा। मेरी खुद की कंपोजिशन है ये। अच्छा, मैंने बहुत कंपोजिशन किए, गजल की, हजारों भजनों की, हजारों, अरे वाह वाह वाह, बहुत कंपोजिशन। क्या बात है। ये पंडित जी आपकी आवाज म्यूट हो गई है, म्यूट, आवाज आवाज आवाज, इधर बटन बटन दबा दीजिए, आपका ऑफ हो गया है वहां, ऑडियो 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 ऑफ हो गया है, ऑडियो, आपका माइक, हाँ आप भी नहीं आ आप खुला है, स्टार्ट प्लीज। महकी महकी है हंसी रात,
चलो बात करें, महकी महकी है हंसी रात, चलो बात करें, दिल में उठने लगे जज्बात, चलो बात करें, महकी महकी है कहने हंसी रात, चलो बात करें, झूम के छाई है उल्फत की घटाएं तारी, झूम के छाई है उल्फत की घटाएं तारी, आज होने लगी बरसात, चलो बात करें, दिल में उठने लगे जज्बात, चलो बात करें, महकी महकी है हंसी रात, चलो बात करें। क्या बात ये किरवानी गजल गाए किरवानी से किरवानी, है ना? हाँ, कुछ किरवानी आ रही थी, मजा आ रहा था सुन के। क्या बात। जी 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 पंडित जी, आप भी संगीत के बड़े पारखी हैं, जिस तरह से आप सुन रहे हैं, जिस तरह से मैं तो प्रश्न कर बहुत रहे छोटा सा बच्चा हूँ। मैं बहुत छोटा बच्चा हैं। हूँ। वही मैं भी हूँ, संगीत में बड़ा बच्चा हूँ और विद्यार्थी रहना चाह रहा हूँ। मैं गुरु नहीं बनना चाहता, विद्यार्थी बन के सीखना चाहता हूँ सबसे। हाँ, वो तो अच्छी बात है। मैंने वैसे मोर देन 50 ईयर्स, 50 साल से ज्यादा हो गए हैं आर्ट कल्चर की फील्ड को कवर कर रहा हूँ मैं तो। जी जी जी, लेकिन वो मैं पैदा ही हुआ हूँ। तो जी 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 जी, तो पंडित जी, ये जो गुफ्तगू हमारी चल रही है, आपने बड़ी अच्छी कॉम्पोजिशन इतनी खूबसूरत सुना दी हैं, चाहे क्लासिकल हो, सेमी क्लासिकल हो, लाइट हो, वगैरह वगैरह। अच्छा, इस दरमियान अभी थोड़े से वक्त पहले हमने ये भी एक सवाल करा जिसका बड़ा खूबसूरत आपने जवाब भी दिया, आपने डिस्क्राइब करा आपके स्ट्रगल के बारे में। और जब स्ट्रगल होती है वो आदमी का एक ऐसी चीज होती है कि जब तक उस पर डुबकी ना लगा ले, वो एक ऐसा अखाड़ा है जिस अखाड़े में आदमी दांव पेच सीखता है, और जब दांव हार गया तो बस वहां से गए, और उसमें जीत गया, उस स्ट्रगल के पीरियड में तो आदमी मुकम्मल बनता है। आपके इस तमाम पीरियड के अंदर आपके परिवार का एक विशेष योगदान रहा होगा, वो कुछ बताइएगा प्लीज। परिवार का कैसा योगदान रहा आप बिल्डअप करने में? बड़ी अच्छी बात आपने पूछी है। मेरे संगीत के पीछे मेरे पूरे परिवार का बहुत बड़ा योगदान था। सभी की इच्छा थी कि मैं कुछ करूं, और जब मैं कुछ करता हूं या कुछ करने जाता हूं तो उनका बड़ा सहयोग रहता है, और बड़ा हमको एक साहस मिलता है परिवार की तरफ से। और हम आपसे बता दें कि मेरे परिवार में, मैंने बताया था कि सभी लोग संगीत में हैं। हमारे बच्चे भी, हमारी बेटी बड़ी पीएचडी में है, छोटी एमए किया, बच्चा गाना सीखता है, अच्छा गाता है। पत्नी का भी योगदान, भाइयों का, पूरे परिवार का बड़ा योगदान रहा। और बिना परिवार के योगदान के आदमी आगे बढ़ भी नहीं सकता। तो मैं बताऊंगा कि बहुत बड़ा योगदान रहा मेरा परिवार, पूरे परिवार का मेरे पीछे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमारे बोलते आने की सारी टीम और जितने नाजरीन सामीन इस वक्त जुड़े हुए हैं, आपको बहुत बहुत बधाई, आपको बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं, आपके परिवार को विशेषकर, क्योंकि इस तमाम लाइफ के इस करियर के अंदर आपके साथ पूरा आया, और इतना सुंदर आपका खानदान, आपका परिवार, आपको एक बार फिर से सलूट है। और इस मौके पे मैं पंडित जी आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, क्योंकि आप देखिए बनारस घराना और खासकर हरिहरपुर का जो है, वहां पर जो है क्लासिकल में एक कजरी जो है,
उसका बड़ा नाम है। आपकी खुद की बड़ी जी कंपोजिशंस हैं कजरी में, लेकिन आम जी का जो है वो ज्यादा शायद डिसाइफर या डिफरेंशिएट भी नहीं कर पाती है इतना कि भाई एक तो ठुमरी हो गई, टप्पा हो गया, झूला हो गया, वगैरह 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 जी वगैरह। जी। कजरी पे थोड़ा सा आप बताइए और कजरी को गा के सुनाइए प्लीज। कजरी जो है डेविड साहब, ये यूपी का एक फोक है। तो जब हम फोक को गाते हैं और हम चूंकि शास्त्रीय संगीत गाते हैं, ठुमरी हमारा अंदाज है, तो उस फोक को भी एक ठुमरी अंग मिल जाता है, तो उसको ठुमरी अंग में कर लेते हैं हम। एक आपको कजरी सुना रहे हैं। कारी बदरिया हाँ, चमके बिजुरिया, सनन सनन चले पवन पुरवैया। क्या बात है। बड़ी अच्छी कजरे। वाह वाह वाह। कृष्ण। कारी बदरिया चमके बिजुरिया, कारी बजरिया चमके बिजुरिया, सनन सनन चले पवन पूरवैया, कारी बजरिया चमके बिजुलिया, सनन सनन चले पवन पुरवैया, कारी बदरिया। झूला पड़ा कदम डारे, झूला पड़ा कदम डारे, झूले संग सब सखिया सारी, झूले सब संग सब सखिया सारी, रिम झिम बरस बदरिया, क्या बात है। रिम झिम बरस बदरिया, सब सखियन की भीगे चुनरिया, कारी बदरिया चमके बिजुरिया, सनन सनन चले पवन पुरवैया, कारी बदरिया। ये कजरी का अंग था। बेहद खूबसूरत साहब, क्या दिल जीत लिया, क्या क्या आपका मतलब एक पेशकारी जो है इतनी खूबसूरत, आपका जो उसमें खटके हैं, आपकी मीन है, आपका जो तमाम जो चीजें एक दे सकता है आदमी क्लासिकल में, वो आपने फोक का स्टाइल में जो पेश करा कजरी का, बहुत 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 खूबसूरत लगा। अच्छा पंडित जी, ये बताइएगा कि हमने काफी गुफ्तगू की, एक बड़ा प्रश्न मेरे दिमाग में ये आ रहा कि हमारा यंगस्टर्स जो कि यूथ है, आप को जी कराए, आप कई यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूल या ऐसी एजुकेशनल बॉडीज में जो संगीत से रिलेटेड है जाते हैं, आप स्पीक मैकेज जी वगैरह वगैरह, कई जगहों जी पे आपके लेक्चर डिमॉन्स्ट्रेशन होते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, जी 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 आप तरह तरह के मुख्तलिफ किस्म के लोगों से मिलते हैं, चाहे वो उस्ताद हों, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, यूथ हों, खास जी स्टूडेंट्स और जी यूथ जो पे सीखते हैं, उनमें बड़ा आपको डिफरेंशिएट करने में प्रॉब्लम, क्योंकि उसमें भी वैरायटी होती है, कोई स्लो लर्नर है, कोई तेज लर्नर है, कोई ज्यादा क्रिएटिव है, जी। कोई अच्छा पेशेंटली सीख रहा है। उनके लिए कुछ टिप्स आपकी तरफ से मैं जरूर चाहूंगा, ताकि सुनने वाले जितने भी हैं हमारे यंगस्टर्स, वो उनको क्या क्या अपने दिमाग में रखना चाहिए आगे अच्छा सिंगर बनने के लिए, कोई एडवाइस, कोई जी मैसेज तरीके की बात कीजिएगा प्लीज। एक कहावत कहा गया है डेविड साहब कि हाँ गुरु जानो मान के, अब पानी पियो छान के। जब गुरु को चॉइस करने जा रहे हैं, तो पहले आप देख लीजिए कि आप किसको चॉइस कर रहे हैं, गुरु कैसा है, कितना गुणी है, कितना जानता है, कैसे आपको सिखा पाता है।
तो गुरु को जब भी आप चॉइस करें तो पहले अपने मन में ये रख लें कि पूरा पर्सनालिटी कैसा है, सिर्फ सिखाने का ही नहीं। गुरु का ये भी होना चाहिए कि आपके साथ गुरु शिष्य परंपरा में कैसे जुड़ा हुआ है, और ये शिष्य का भी कर्तव्य होना चाहिए गुरु के प्रति श्रद्धा। संगीत बड़ी श्रद्धा, बड़ी प्रार्थना की चीज है। जब अपने प्रार्थना और श्रद्धा नहीं होगा तो संगीत हो नहीं सकता। और मन को स्वच्छ रखना संगीत में, तो हम आपसे बताएंगे कि हम स्पीक में के और एक संस्था है इरकिन है, इस तरह से बहुत संस्थाओं से जुड़े हैं। तो हम जब जाते हैं बच्चों को सिखाने के लिए, तो हम ये सोच लेते हैं कि ठीक है हम बहुत कुछ जानते हैं, मगर हमें बच्चा भी होना पड़ेगा उनको सिखाने के लिए। जी जी जी। उनको समझाने के लिए हमें समझना होगा कि हम उनको कैसे समझाएं। लेवल पे जाके उस लेवल पे जाना पड़ेगा हमें। अगर हम गए, जब हम गए और जाके अपना आंख बंद कर लिया, विलंबित गा दिए, छोटा ख्याल गा दिए और उनके समझ में नहीं आएगा तो फिर बात नहीं बनी। हमें उनको समझाना है तो हमको उस लेवल पे जाना पड़ेगा, तो हम उसी लेवल पे चले जाते हैं। तो आप लोगों के दुआओं से ऐसा होता है कि हम जहां जाते हैं वहां बच्चे में छोड़ते ही नहीं। ऐसा समझाते हैं उनको, साथ में गवाते हैं, ख्याल भी गवाते हैं, छोटी छोटी चीजें गवाते हैं उनसे। कभी कजरी गाया, बोले एक लाइन आप भी गाइए। कभी ऐसा गाना गाया कुछ उनको पता है, भजन गाया तो पता चला कि एक लाइन आप गाइए। तो इस तरह से उनको समझाना पड़ेगा। संगीत को लोग क्या करते थे, डरते थे कि अरे शास्त्रीय संगीत बाप रे बाप पता नहीं क्या हो गया। नहीं, हमें समझाना पड़ेगा कि हम कैसे समझाएं, किस लेवल पे कहाँ हम गा रहे हैं। अगर हम तानसेन में गा रहे हैं तो हमें ज्यादा बोलने की नहीं जरूरत है। हम गंधर्व में गा रहे हैं तो हमें बोलने की जरूरत नहीं है। मगर जब हम बच्चों के साथ गा रहे हैं तो हमें बोलने की, समझाने की जरूरत है। वहां पे हमें समझाना पड़ेगा। तो इस तरह से, और आज का तबका ऐसा है कि शास्त्रीय संगीत के प्रति बड़ा रुझान हुआ है लोगों का। जो स्कूलों में स्पीक में के या इरकिन ऐसी संस्थाओं ने प्रचार प्रसार किया संगीत का, अपने कला का, हर कला का, उससे बच्चों में एक रुझान हुआ, बहुत बड़ा रुझान हुआ। तो मैं ये कहूंगा कि आजकल शास्त्रीय संगीत बड़ा रिच हो गया है और लोग इसको समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, कर रहे हैं। ये बड़ी बहुत बड़ी बात। और मैं नए युवाओं के लिए यही बोलूंगा कि अपने गुरु के प्रति श्रद्धा करिए, रियाज करिए और लगन रखिए, अच्छे कर्म, अच्छे संस्कार करिए, तो आप कामयाब जरूर होंगे। ये मेरी युवाओं के प्रति एक मैसेज है। बहुत 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 खूब, थैंक यू वेरी वेरी मच। अच्छा, अब ये तकरीबन हमारा आखिरी मरहला है और इख्तिताम होने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि तमाम जितने भी हम हैं उनके लिए एक भजन अगर प्रस्तुत कर देंगे तो तसव्वुफ की जो फीलिंग है, अध्यात्म की जो फीलिंग है, वो हमें होगी। और एक अच्छे नोट के साथ इस इंटरव्यू को हम आखिरी में ले जाना चाहेंगे। एक भजन प्लीज जी, मीराबाई की एक रचना सुनाऊंगा, बसो मेरे नयनन में नंदलाल। अच्छा, जी 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 जी, वाह वाह। बसो मेरे, बसो बसो मेरे, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरत सावरी सूरत, मोहनी सावरी सूरत, मैना बने अधर सुधारस मुरल राजित पूर्व जंती मान
बरसो मेरे नैनन में नंदला नंदला ये मीराबाई की बहुत रचना रंजनी पे है। शिवरंजनी पे। जी शिवरंजनी पे बड़े अच्छे अच्छे फिल्मी गाने भी बहुत अच्छे अच्छे हुए, बहुत बढ़िया बढ़िया। उनको छू गया। जी जी बहुत जी बहुत। जी जी। तो मैं अपने तमाम दर्शकों को एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे दिल्ली से हमारे पंडित जी भोलानाथ मिश्र, जो कि टॉप ग्रेड ऑल इंडिया रेडियो के आर्टिस्ट रहे हैं, बहुत पॉपुलर हैं, दुनिया भर में इनके शिष्य हैं, बड़ी अचीवमेंट्स हैं, उनको लाइफ को आज हमने सेलिब्रेट करा है। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया बोलते आने यूट्यूब चैनल के इस विशेष एपिसोड में आने के लिए आपका सर। और बस बहुत 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 धन्यवाद आपका कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि बोलते आईने में हम भी आके अपनी कुछ भाषाएं बोलें। इसके लिए मैं हार्दिक धन्यवाद तहे दिल से शुक्रिया आपका करता हूँ। आप जैसे मोती के लिए हम यही कहेंगे कि ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ये खजाने तुझे मुमकिन है खराबों में मिले और अब के बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने के लिए। बिग सलूट। धन्यवाद। थैंक यू पंडित जी, थैंक यू। धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बोलते आईने, बोलते आईने।